गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आज मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी इस चैनल पर पुनः एक ऐसे विषय पर बोलने चल रहा हूँ जिसका शीर्षक है तिलक धारण विधि। प्रत्येक हिंदू को तिलक लगाना चाहिए। यद्यपि संदर्भ में एक श्लोक आता है और उसमें बताया गया है कि ऐसे लोग शोभाहीन हो जाते हैं। वो श्लोक मैं पढ़ने चल रहा हूँ, तो जैसे श्लोक का वाचन करने चल रहा हूँ उसमें कहा गया है व्याकरणं विना वाणी, कि व्याकरण के बिना वाणी शोभा को नहीं प्राप्त करती है। व्याकरणं विना वाणी भोजनं सैंधवं विना तांबूलं विना नृपतिः ब्राह्मणस्तिलकं विना। तो वाणी व्याकरण के अभाव में और नमक के अभाव में भोजन, राजा तांबूल भक्षण के अभाव में और ब्राह्मण तिलक के अभाव में शोभाहीन हो जाता है। तो लेकिन आवश्यकता यह है कि सभी को तिलक लगाना चाहिए, और यह जो हम आप तिलक लगाते हैं उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। तिलक लगाते समय जो मंत्र का उच्चारण किया जाता है उसमें 5 विशेषताएं बताई गई हैं। तिलकस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। तिलकस्य महत्पुण्यम, तिलक का महत्पुण्य होता है, बहुत बड़ा पुण्य होता है कि जो व्यक्ति तिलक लगाए रहता है तो जितने भी आस्तिक लोग हैं वो यही कहते हैं बड़ा पुण्यशाली होगा। पवित्रम, ये बड़ा पवित्र कार्य है, और जिसके मस्तक पर तिलक लगा होता है उसको बड़े पवित्र भाव से लोग देखते भी हैं और उसे पवित्र मानते भी हैं। तो तिलकस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम, और ये तिलक जो है ये पाप को नष्ट करता है। जाने अनजाने में हमसे आपसे बहुत सारे ऐसे पाप चलते फिरते हो जाते हैं, उनका भी विनाश होता चलता है। और आपदाम हरते नित्यम, ये तिलक जो है वे विपत्ति का हरण करता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, और लक्ष्मी भी हमेशा विराजमान रहती हैं। अब प्रश्न ये होता है कि तिलक को धारण कैसे किया जाए। तो इधर देखिएगा, हमारे हाथ में, आपके हाथ में भी, कोई हमारे हाथ में नहीं है, तो ये है 5 अंगुलियां हैं। एषा कनिष्ठिका, एषा अनामिका, एषा मध्यमा, एषा तर्जनी, एषोंगुष्ठा। ये है कनिष्ठिका है, ये अनामिका है, ये तर्जनी है, ये अंगुष्ठ है, और मध्य में होने के कारण इसको मध्यमा कहा जाता है। तो तिलक को जब हम लगाते हैं तो किस अंगुली से लगावें, ये यहाँ पर विचारणीय विषय है। इस विषय पर हम अपनी बात करने चल रहे हैं। तो जब भी अपने से कोई बड़े होते हैं, गुरु होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, गुरु का अर्थ मात्र उपदेश देने वाला ही नहीं होता है, जो भी सन्मार्ग दिखा दे, एक अक्षर का भी ज्ञान करा दे, उसे गुरु कहा जाता है। तो अपने से बड़े जितने हैं सभी गुरु हो गए, जो मंत्र दिए हैं, जो दीक्षा दिए हैं। तो ऐसे को तिलक जब लगाते हैं तो अंगुष्ठ से लगाते हैं मस्तक पर। तो तिलक लगाने के समय ध्यान ये रखना चाहिए कि जिसके तिलक लगना है
उसका मुख या तो पूर्व दिशा में हो या तो उत्तर दिशा में हो। तो अपने से श्रेष्ठ को हमेशा जो तिलक हम लगाते हैं वो अंगुष्ठ के द्वारा लगाया करते हैं। इसके बाद ये तर्जनी है, और तर्जनी से किसी को भी तिलक नहीं लगाते हैं। हाँ, पिंडदान आदि जब होता है तो पिंड आदि पर तिलक इसे अंगुली से, तर्जनी से लगाया जाता है। और ये मध्यमा है, इस मध्यमा के द्वारा या मध्यमा अंगुली में तिलक को ले करके और स्वयं को तिलक लगाना चाहिए, ये व्यवस्था है। और किसी देवी, किसी देवता को जब तिलक लगाते हैं तो अनामिका अंगुली के अग्रभाग पर तिलक ले करके और उसके तिलक को लगाते हैं। और यह कनिष्ठिका है, यह वर्जित है, और इससे किसी को भी तिलक नहीं लगाया जाता है। इसलिए जो हाथ में 5 अंगुलियां हैं सबकी उपयोगिता है, और कैसे किस अंगुली के द्वारा तिलक लगाया जाए उसको मैंने संक्षिप्त समय में आप सभी के समक्ष रखा है। और जब भी तिलक लगाने चलें तो 2 मंत्रों का पाठ अवश्य कर दें, एक भी कर सकते हैं, हम दोनों पढ़ दे रहे हैं। प्रथम तो यह है कि तिलकस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। और दूसरा है कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते भूपाल चूड़ामणिः भूपाल चूड़ामणिः इति शम्।